बड़ी खबर बाघमारा से, जहां राम राज्य मंदिर के स्थापना दिवस कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। कोविड महामारी को लेकर जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि 13 फरवरी से 21 फरवरी तक यहां कार्यक्रम प्रस्तावित था। 13 फरवरी से रोजाना लगने वाले मेले पर प्रतिबंध लगा है। सिर्फ धार्मिक आयोजन के कार्यक्रम को ही स्वीकृति मिली है। आदेश के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। चूंकि कोविड महामारी का ये दौर है, ऐसे में प्रशासन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता कि फिर से जो कोविड पर रोक लगती हुई नजर आ रही है, थमता हुआ नजर आ रहा है कोविड का फैलाव, वो फिर से ना बढ़ सके, इसलिए मेले पर रोक लगा दी गई है। तमाम जो आयोजन है उस पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान होंगे, लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। 13 फरवरी से 21 फरवरी तक ये कार्यक्रम होने वाला था, जिसमें रोजाना मेला भी लगता और इसके अलावा कई कार्यक्रम होते, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते, लेकिन इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिर्फ धार्मिक आयोजन ही होगा और धार्मिक आयोजन के कार्यक्रम को स्वीकृति मिली है। और आदेश का उल्लंघन होगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। तेरह फरवरी से रोजाना लगने वाले मेले पर प्रतिबंध लगा है। सिर्फ धार्मिक आयोजन को ही स्वीकृति मिली है, क्योंकि कोविड का और प्रसार ना हो, इसे रोकने के लिए प्रशासन ने ये रोक लगाई है और जो भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राम राज्य मंदिर, जिसके स्थापना दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, 13 से 21 फरवरी तक कार्यक्रम रोजाना होने थे। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होना था, जिस पर अब प्रशासन ने रोक लगा दी है। हालांकि सिर्फ धार्मिक आयोजन हो सकेंगे, जो धार्मिक अनुष्ठान है मंदिर के स्थापना दिवस का, उस पर धार्मिक अनुष्ठान हो सकेंगे, लेकिन बाकी मेले और किसी भी तरह के कार्यक्रम को आयोजित करने पर मनाही प्रशासन ने लगाई है, रोक लगाई है, क्योंकि कोविड की वजह से ये फैसला लिया गया है। कोविड को देखते हुए प्रशासन ने कहा है कि ऐसा कोई भी मेला, भीड़भाड़ इकट्ठा नहीं होना चाहिए जिससे कोविड फैलने का खतरा हो। तो लिहाजा प्रशासन ने कहा है कि धार्मिक आयोजन पर कोई रोक नहीं है, धार्मिक आयोजन होंगे, लेकिन जो बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाकी मेला और सांस्कृतिक आयोजन नहीं किए जाएंगे। कोविड महामारी को लेकर जिला प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है कि 13 फरवरी से 21 फरवरी तक जो कार्यक्रम प्रस्तावित था, वो कार्यक्रम फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है, लेकिन धार्मिक आयोजन होते रहेंगे। सहयोगी अरुण बर्नवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं अरुण का। अरुण, यहाँ पर काफी तैयारियां थी, आज से भी कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी, लेकिन स्थापना दिवस पर अब जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, मेला है, उस पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। किस तरह का रिएक्शन है इसके बाद प्रशासन ने कोविड के मद्देनजर ये फैसला लिया है? आसिया, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं। अरुण, फिलहाल तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेले पर रोक लगा दी गई है राम राज्य मंदिर के स्थापना दिवस पर, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान होंगे। आज वहां पर कलश यात्रा है, क्या फिलहाल वहां पर अपडेट है? इस रोक के बाद क्या मायूसी नजर आ रही है भक्तों में? देखिए आसिया, ये एक तरह से कहें तो ये विधायक झुल्लू महतो के प्रति लोगों की जो जुड़ाव है, जो जिनका उनका समर्पण है लोगों का, और उसके अलावे आस्था जो दिखती है लोगों में, आस्था के प्रति जो समर्पण है वो यहाँ पे दिख रहा है, और उसी का ये प्रयास है। मैं दिखाना चाहूँगा अपने सहयोगी से, जो ये देखिए आप, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग जुटने लगे हैं, और जो कि दावा किया गया था विधायक के द्वारा, जो लगभग 21,000, 6,000 कलश और 15,000 ये ध्वजा लेकर लोग रहेंगे इस कलश यात्रा में, और लगभग 17 से 18 किलोमीटर पास में ही दामोदर नदी है, जहां से कलश उठाया जाएगा, जल उठाया जाएगा, और उसके बाद
यहाँ से पैदल लोग चलेंगे, जिसमें मुख्य जजमान के रूप में विधायक ढुल्लू महतो और उनकी पत्नी सावित्री देवी भी रहेगी। देखिए इसमें घोड़े भी रहेंगे, जो दर्जनों की संख्या में घोड़े भी हैं। हाथी की तो बात चली थी, लेकिन हाथी दिख नहीं रहा है, तो दर्जनों की संख्या में घोड़े हैं जो आगे इसको लीड करेंगे इस पूरे कलश यात्रा को। इसके अलावा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा का भी आयोजन है, तो कार्यक्रम में कहीं कोई कमी नहीं है। हालांकि जिला प्रशासन ने इस पे कोविड का हवाला देते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया और जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उस पर तमाम तरह से आज से जो स्टार्ट होने वाले थे उस पर कार्यक्रम पे रोक लगा दिया है। लेकिन ये कितना रुकेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन जो आस्था का सैलाब है वो धीरे धीरे आप देख सकती हैं। अपने कैमरे के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा अपने समर्थकों को जो कितने संख्या में लोग यहाँ जुट गए हैं और सभी लोग विधायक ढुल्लू महतो का इंतजार कर रहे हैं, वो आएंगे। और चूंकि मुख्य जजमान है तो पहले नदी से जल उन्हीं को उठाना है दामोदर से, उसके बाद सारे लोग यहाँ से कलश लेकर जो चिटाही जो श्री राम राज मंदिर है जहाँ द्वितीय वार्षिक समारोह का आयोजन किया जाना है वहां पर जाकर जलार्पण करेंगे। जी, धार्मिक आयोजन पर तो किसी तरह की रोक नहीं है, लेकिन इस दौरान भी जो हजारों की तादाद है अरुण, और जिस तरह जिला प्रशासन ने कहा है कि उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी, तो क्या ये कलश यात्रा पर जो हजारों की भीड़ जुटेगी इस पर किसी तरह की रोक नहीं है, या फिर वो कोविड के लिए जो गाइडलाइंस है उसका पालन कराया जाएगा? नहीं, देखिए आज के कहें तो तमाम तरह के जो आयोजन है, जो जिस तरह जो भीड़ जुटता है, जहाँ पे कोविड के प्रसारण का जो संभावना दिखती है, तत्काल से आदेश लगा दिया था उपायुक्त ने। कल देर रात इससे संबंधित आदेश जारी किया था। जो तमाम तरह के आयोजन जिसमें गैदरिंग हो, जिसमें भीड़ हो, उसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है एकदम तत्काल से। तो उसमें लेकिन जो धार्मिक आयोजन है जो मंदिरों में होना है वो आयोजन होंगे, और लेकिन इस तरह की जो गैदरिंग है उस पर रोक है। आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी बंटी से चाहूंगा एक दूसरे से थोड़ा नजदीक से दिखाएं लोगों में किस तरह का क्या उत्साह है। और ये जो देखिए आप जो अलग अलग मंडलियां हैं, जो छौ नाच का कार्यक्रम है वो यहाँ पे इस कलश यात्रा के साथ चलेगी। इसके अलावा कई तरह के बैंड और ताशे हैं वो भी इसके साथ साथ चलेंगे। हालांकि इस पे सभी तरह का रोक जिला प्रशासन ने लगा दिया है, लेकिन यहाँ पे ये जो उत्साह है और समर्पण है विधायक के प्रति वो लोग मानेंगे नहीं। देखिए कुछ इससे जुड़े हुए हैं, उनसे सीधे जुड़ेंगे। जिला प्रशासन ने रोक लगा दिया है तत्काल प्रभाव से, कल देर रात ये आदेश जारी किया इस तरह के तमाम आयोजनों पर रोक। इतना उत्साह में क्या कमी उससे आई है? देखिए जिला प्रशासन ने भले रोक लगाया, लेकिन ये आस्था का विषय है और आस्था के विषय में थोड़ी सी सहानुभूति दिखाई जाती है। और जहाँ तक इस कलश यात्रा का बात है, इस कलश यात्रा में पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, मास्क का बराबर वितरण किया जा रहा है और हर श्रद्धालु अपनी पूरी क्षमता के साथ यहाँ पे आया है और पूरी कोशिश में है कि कोरोना को भगवान से प्रार्थना करके इसको खत्म करें। लेकिन तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों पे के आयोजन पर प्रतिबंध लग गया है। कुमार विश्वास का कवि सम्मेलन था, खेसारी लाल का कार्यक्रम था और भी तमाम जो कार्यक्रम थे उस पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी। पूरे झारखंड में इस तरह का प्रोग्राम शायद ही कहीं होगा और इसीलिए विधायक ढुल्लू महतो पूरे झारखंड में फेमस है। कोई ऐसा विधायक नहीं है जो उनके इतना फेमस है। इसीलिए कुमार विश्वास हुए, खेसारी लाल यादव हुए और अन्य इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। देखिए ये कार्यक्रम में उत्साह बहुत है और लोग चलिए नजर आ रहा है देख रही हैं, ये देखिए ये लोगों ने तैयारियां की थी और अचानक अभी रोक लगाया गया आयोजन में। तो कलश यात्रा में भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। हालांकि आयोजनकर्ता का कहना है कि तमाम प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं जो कोविड को लेकर लिए जाने हैं। मास्क का भी वितरण हो रहा है और एक दूरी भी बनाई जाएगी ताकि कोविड का फैलाव ना हो। शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए।